members, तो सुन लो। one second, honorable members, when LOP was speaking, there was silence. Please listen to leader of. कल शाम तक कोई सुगबुगाहट भी नहीं थी, लेकिन कल ही यानी सोमवार की रात अचानक ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे ने दिल्ली में बड़ी हलचल पैदा कर दी। हालांकि जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को जो अपना इस्तीफा भेजा है, उसमें अपनी सेहत का हवाला दिया है, लेकिन कांग्रेस की ओर से सवाल किए गए और फिर विपक्षी दलों ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य कैसे एकदम अचानक क्या कारण हुए घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। सारा दिन आप ठीक बैठे हुए काम कर रहे हैं, आप पूरा दिन हाउस में हो और आपने जाके आके मेरी तबीयत खराब है और मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, तो ये समझ से बाहर है। वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आज मानसून सत्र का पहला दिवस है और आज ही के दिन उनका इस्तीफा हो जाता है। ये इस सरकार में चल क्या रहा है? हमेशा जब कोई ऐसी बड़ी घटना होने वाली होती है तो वो बिना बताए, बिना उस पर चर्चा हुए हो जाती है। अरे जगदीप धनखड़ जी ये इस्तीफा 4 दिन पहले दे सकते थे, सेशन के बाद दे सकते थे, बहुत पहले दे सकते थे। अब ये क्या है हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि आदरणीय धनखड़ साहब खूब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। कांग्रेस के जयराम रमेश ने तो एक सोशल मीडिया पोस्ट में टाइम के साथ अचानक लिए गए इस फैसले के पीछे के कारणों पर अटकलें जाहिर की। जयराम रमेश ने लिखा कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है, उतना ही अकल्पनीय भी। कल शाम करीब 5 बजे तक मैं उनके साथ था, वहाँ कई और सांसद भी साथ थे और शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बात भी हुई थी। निसंदेह उन्हें अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि उनके इस बिल्कुल अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक है। अटकलों का दौर जारी है। सवाल यही है कि अचानक ही इस्तीफा क्यों? कल शाम 5:45 पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, अखिलेश प्रसाद सिंह और प्रमोद तिवारी की मुलाकात जगदीप धनखड़ से हुई थी और अखिलेश प्रताप सिंह का कहना है कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक थी। तबीयत खराब तो मुझको नहीं लगा और केवल मैं अकेले नहीं था उस समय। जयराम रमेश जी, प्रमोद तिवारी जी, हम लोग तीनों ही थे जब उनसे मुलाकात हुई थी और नॉर्मल बातचीत कर रहे थे, कोई ऐसा लग नहीं रहा था। तो मुझे नहीं लगता है कि तबीयत की वजह से ऐसा हुआ होगा और ये हम सब के लिए चौंकाने वाला है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है। इसे दबाव में दिया गया इस्तीफा बताया जा रहा है।